सरकारी कर्मचारियों की उपेक्षा की दास्तान सुनाते समय भर आई रामरती की आंखें। संसार का हर प्राणी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वो पृथ्वी पर जितनी बार जन्म ले इंसान के रूप में उसका जन्म हो, किंतु वृद्धावस्था में जब इंसान का कोई सहारा नहीं रहता तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है। ऐसे हालातों में कुछ तो इंसान दूसरों के आगे हाथ फैलाकर किसी तरह अपना जीवन काट लेते हैं। कुछ ऐसे स्वाभिमानी इंसान भी होते हैं जो अपनी आखिरी सांस तक दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते, जीवन की आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे इंसान समाज के लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं होते, जिनके प्रति चिंतन और उनकी मदद करना हम सबका नैतिक अधिकार है। ऐसा ही एक परिवार शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव में रहता है। अलीपुर गांव के रहने वाले वृद्ध दंपति बाबा दीन गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी रामरती सरकार कर्मचारियों की उपेक्षा की दास्तान सुनाने लगी तो उनकी आंखें भर आईं। वृद्ध बाबा दीन ने बताया कि उसके 2 बेटे थे, जिनमें से एक की करीब 10 वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। वहीं दूसरा बेटा देवीलाल, जिसके मानसिक बुखार आने से वो हमेशा हमेशा के लिए दिव्यांग हो गया। जिस उम्र में वृद्ध बाबा दीन गुप्ता और उसकी पत्नी रामरती को सहारे की जरूरत है, आज उस उम्र में वो खुद दिव्यांग बेटे देवीलाल का सहारा बने हुए हैं। बाबा दीन गुप्ता ने बताया कि जीवन के आखिरी पड़ाव में गाँव में ही भाड़ भूंजते हैं, जिससे उनकी और पत्नी रामरती और दिव्यांग बेटे की जीविका चलती है और इसी से वो दवाएं खरीदते हैं। वहीं देवी दीन की पत्नी रामरती सरकारी कर्मचारियों की उपेक्षा की दास्तान सुनाने लगी तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने बताया कि मिट्टी के गारे से जुड़े और धन्नियों से पटे जर्जर मकान में वो और पति दिव्यांग बेटे के साथ रहती है। हल्की बारिश में उनका आशियाना टपकने लगता है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने और उनके पति ने काफी प्रयास किया, लेकिन पात्र होते हुए भी उनको इसका लाभ नहीं मिल सका और न ही आज तक पेंशन बन सकी। उन्होंने बताया उन्हें राशन के अलावा आज तक किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। जब रामरती से पूछा गया कि उसकी आजीविका कैसे चलती है तो उन्होंने बताया कि जब तक हम दोनों पति पत्नी के हाथ पैर चल रहे हैं, भोजन नसीब हो रहा है। जिस दिन हाथ पैर बंद हो जाएंगे उसके परिवार का ईश्वर ही मालिक है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए रायबरेली के शिवगढ़ से राजू तिवारी की रिपोर्ट।